कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम कैसे पता लगाएं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के जिनको देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। जैसे कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड वन इज चेंज इन कलर, फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर एंड द लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। आइए तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस एक साइन है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे हम एक साइन लगाएंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनी है ये इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हो रही है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हम आयरन को रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। अगेन हम यहाँ पर ये एरो ये शो कर रहा है कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। चलिए एक और एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हाइड्रोजन के अलावा कोई और गैस भी हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, इसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो होंगे NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे हम देखें कि जो गैस इस रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है वो है CO2। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन होने का एक साइन है। तो पहले जानते हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है। प्रेसिपिटेट या PPT, जिसको हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में PPT भी बोल देते हैं, ये क्या होता है? A solid product which separate out from the solution during a chemical reaction। PPT जनरली एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सॉल्यूशन से सेपरेट आउट होकर बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। आइए हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ तब पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड फॉर्म होता है। लेड आयोडाइड यहाँ एक येलो PPT के फॉर्म में सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है और बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जहां पर हम बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, जहां जो हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जहां बेरियम सल्फेट जो है ये व्हाइट PPT के फॉर्म में सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है और बॉटम में इकट्ठा हो जाता है। किसी सॉल्यूशन के कलर में चेंज होना केमिकल रिएक्शन होने का साइन है। आइए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को हीट किया जाता है तब फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। इसमें जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है वो ग्रीन होता है, ये चेंज हो जाता है इनटू ब्राउन कलर। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसका कलर ब्लू होता है, जब इसका रिएक्शन हम जिंक मेटल के साथ कराते हैं तब जिंक सल्फेट जिसका कलर कलरलेस हो जाता है और कॉपर मेटल फॉर्म होते हैं। ऐसे कई केमिकल रिएक्शन हैं जिनमें चेंज इन टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट साइन होता है केमिकल रिएक्शन के होने का। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देखते हैं जब हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट प्रोड्यूस होते हैं।
इस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन से हीट भी बाहर निकल रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें जिंक मेटल का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रहे हैं, जिसमें जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और हीट भी उस रिएक्शन से बाहर निकल रही है। तो ऐसे केस में जिन रिएक्शंस में हीट बाहर निकलती है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ और एग्जांपल्स हम समझते हैं, जैसे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमें इस रिएक्टेंट को हीट देनी पड़ रही है, तब जाके इससे जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें लेड नाइट्रेट को भी हम हीट कर रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ हीट देनी पड़ रही है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, इनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हमने देखा कि चेंज इन टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी केमिकल रिएक्शन के होने का। किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने में उनकी स्टेट चेंज होना भी केमिकल रिएक्शन होने का एक साइन है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जब अमोनिया गैस को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तब जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बनता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि जब हम किसी कैंडल वैक्स को बर्न करते हैं तो उसके जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे कई रिएक्शंस हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब जिंक मेटल का रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तब इसमें हमें जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस और हीट, ये तीन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। हाइड्रोजन गैस यहां पर इवॉल्व हो रही है और साथ ही साथ इस रिएक्शन में हीट भी लिबरेट हो रही है।